प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका रमेश सर, आपका संस्कृत अध्यापक, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अतुला संस्कृतम कक्षा 7 का पाठ 10 चतुरः गंगदत्तः है। चतुरः गंगदत्तः दसमः पाठ है कि प्रश्न उत्तर लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। जैसा कि प्यारे बच्चे आप सभी जानते हैं कि पहला प्रश्न जो हमारा है अतुला संस्कृतम का वह उच्चारणम कुरुत का होता है। तो क मंडूकः ग्रामात् बहिः स्थितस्य कूपस्य जले वसति स्म। ख तस्मिन् कूपे बहवः मंडूकाः अपि सोल्लासम् अवसन्। ग गंगदत्तस्य दुर्व्यवहारेण केचित् मंडूकाः रुष्टाः अभवन्। घ सः शत्रूणां नाशाय उपायम् अचिन्तयत्। घ त्वया सह मैत्रीं कर्तुम् इच्छामि। त्वया सह मैत्रीं कर्तुम् इच्छामि। अगला प्रश्न रिटर्न वर्क लेखन कार्य। कथानुसारेण क्रम निर्धारणं कुरुत। कथानुसारेण क्रम निर्धारणं कुरुत। कथा अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। ये जो सेंटेंस लिखे हुए हैं उनको क्रम के अनुसार लिखने हैं। तो सबसे पहले गंगदत्तः मंडूकानां राजा आसीत्। गंगदत्त एक नंबर पे जैसा कि लिखा हुआ है, गंगदत्त मेंढकों का राजा था। गंगदत्तः अति गर्वितः भवति स्म। गंगदत्त को बहुत घमंड होने लग गया था। नेक्स्ट 3 नंबर पे स्वजनै अपमानित अहम तव सहायताम अभिलषामि। अपने लोगों से अपमानित होकर मैं तुम्हारी सहायता चाहता हूँ। सर्पः सर्वान् मंडूकान् अभक्षयत्। सांप ने सभी मेंढकों को खा लिया। गंगदत्तः सर्पस्य आहाराय कूपात् बहिः गच्छति। गंगदत्त सांप के भोजन के लिए कुएं से बाहर जाता है। इस प्रकार से 5 3 4 1 2 5 3 4 1 2 इस क्रम के अनुसार यह उत्तर होगा। अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग अव्यय पद। अपि, अत्र, उच्चै, यत्र, च, प्रातः। इनमें से आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। रमेशः सुरेशः च यहाँ से ले लिया तो च यहाँ विद्यालयम गच्छतः कर दिया। उदाहरण के एग्जाम्पल के अनुसार क एकः कूपः अस्ति तो अत्र एकः कूपः अस्ति। अगला प्रश्न त्वम अपि गच्छ। तुम भी जाओ। मम पितामह प्रातः भ्रमति। मेरे पिताजी सुबह घूमते हैं। मोहनः उच्चैः गायति। यत्र विद्यालयः तत्र छात्राः। विकल्पात् समानार्थक पदम चित्वा लिखत। विकल्प से समानार्थक शब्द चुन करके लिखिए। राइट द सिनोनिम्स फ्रॉम ऑप्शंस। शब्द है, विकल्प हैं और समानार्थक शब्द को समानार्थक शब्द को चुनना है। पुरा, अधुना, प्राचीन काले। अधुना यानी अब, प्राचीन काल यानी पुराना, और पुरा यानी पुराना, तो प्राचीन काले। चतुरः, चतुर यानी चालाक, बुद्धिमान यानी बुद्धिमान, और बुद्धिहीन यानी मूर्ख, तो राइट आंसर बुद्धिमान। नृपः भूपतिः। विषादम दुःखम। सर्पः विषधरः। मार्गम पथः। एक वाक्य उत्तरता है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। गंगदत्तः कः आसीत्। गंगदत्त कौन था? तो गंगदत्तः एकः मंडूकः आसीत्, अर्थात गंगदत्त एक मेंढक था, या यूं भी कह सकते हैं मेंढकों का राजा था। परंतु राइट आंसर यही होगा कि गंगदत्त कौन था? गंगदत्त एक मेंढक था। सर्वे मंडूकाः किम इच्छन्ति स्म। सभी मेंढक क्या चाहते थे? सर्वे मंडूकाः गंगदत्तस्य नाशम इच्छन्ति स्म। सभी मेंढक गंगदत्त का विनाश चाहते थे। केन सह गंगदत्तस्य मैत्रीम अभवत्। किसके साथ गंगदत्त की मैत्री हुई? तो सर्पेण सह गंगदत्तस्य मैत्रीम अभवत्। मैत्रीम अभवत्। आई होप आप सभी को प्रश्न लिखे हुए भी दिखाई दे रहे होंगे।
गंगदत्तः प्रतिदिनं सर्पस्य भोजनाय किं यच्छति स्म। गंगदत्त हमेशा सर्प के लिए भोजन क्या देता था, तो एक एकम मंडूकम, अर्थात गंगदत्तः प्रतिदिनं सर्पस्य भोजनाय एकैकम मंडूकम यच्छति स्म, एक एक मेंढक देता रहता था। अंते ही गंगदत्तः किम वदति, अंत में गंगदत्त ने क्या बोला, तो अंते गंगदत्तः वदति न गंगदत्तः पुनरेति कूपम, कि दोबारा से गंगदत्त इस कुएं में नहीं आएगा। प्रोजेक्ट वर्क, अव्यय पदानि चित्वा अर्थम अपि लिखत, अव्यय चुन करके अर्थ भी लिखिए। चूज अव्यय पद एंड राइट मीनिंग्स। जैसे कि पहले आपको यहाँ पे लिखा हुआ है अव्यय, संस्कृत अव्यय, फिर उसका हिंदी अर्थ च और, तो यहाँ पे अधः नीचे, परितः चारों और, बही बाहर, पुरा प्राचीन काल में, सनई धीरे से। प्यारे बच्चों, प्रोजेक्ट वर्क आपको एक और करना है। बुद्धि यस्य बलम तस्य इति सूक्तिम प्रमाणीकृतुम कथाम एकाम लिखत, जिसके पास बुद्धि होती है वही बलवान हो जाता है, यह सूक्ति प्रमाणित करने के लिए एक कहानी लिखो। आपको एक कहानी लिखनी है। ए पर्सन हु इज वाइज विल बी पावरफुल आल्सो राइट ए स्टोरी टू प्रूव दिस थॉट। तो आपको इस पर उत्तर लिखना है स्वयं के आधार पर, इंटरनेट से देख करके। उम्मीद है आप सभी को प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आता है तो आप बार बार वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। मैं आपका समय नष्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको ये कभी नहीं कहता हूँ। आप अपने विवेक से ही शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।